गर मेरे बारे में सोचकर अब जिस्म में तुम्हारे सिरहन महसूस होती नहीं। गर मेरे बारे में सोचकर अब जिस्म में तुम्हारे सिरहन महसूस होती नहीं। मन के घावों को तुम्हारे मेरे एहसासों का स्पर्श अब सहलाता नहीं। तो लौट जाना तुम, तो लौट जाना तुम। आगे की जो लाइन है वो जब इंसान अपनी अहमियत दिखाता है अपनी बातों में, अपने जज्बातों में, या कैसे भी उसकी लाइफ में अपनी अहमियत दिखाता है, उस पर ये आगे की लाइन है कि जज्बातों को लफ्ज़ों में घोल कर जता रहे हो अहमियत। जज्बातों को लफ्ज़ों में घोल कर जता रहे हो अहमियत। कोशिश कर रहे हो फिर से उनसे करने की मोहब्बत। कोशिश कर रहे हो फिर से उनसे करने की मोहब्बत, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए बिना सवाल तुमसे दूर जा सके। बेवजह बेशर्त बेपनाह तुमसे ऐसे इश्क कर सके। तो लौट जाना तुम, तो लौट जाना तुम। आगे की जो लाइन है, जब हमें पता होता है कि उस इंसान का उस अतीत के साथ एक लंबा रिश्ता वो एक दूसरे के साथ रह कर आए हैं, उस पर बेस्ड है कि बेशक एक लंबे सफ़र का वो हम सफ़र रहा होगा। बेशक एक लंबे सफ़र का वो हम सफ़र रहा होगा। तुम्हें समझने में मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर भी रहा होगा। तुम्हें समझने में मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर भी रहा होगा, मगर एक उंगली पकड़कर पहली ही मुलाकात में तुम्हारे मन के भीतर तक झांक सके। तो लौट जाना तुम, तो लौट जाना तुम। आगे की जो लाइन है, हाँ बंधे हो रिश्ते की किसी डोर से उससे। हाँ बंधे हो रिश्ते की किसी डोर से उससे, तो लाजमी है उसका तुमसे प्यार करना। तो लाजमी है उसका तुमसे प्यार करना, मगर उसे मिलोगे नहीं कभी, ये जानकर भी तुमसे शिद्दत से मोहब्बत निभा सके। तो लौट जाना तुम, ये जानकर भी तुमसे शिद्दत से मोहब्बत निभा सके। तो लौट जाना तुम। अगर ख्वाबों में अब अक्स मेरा तुम्हें लगने लगे धुंधला सा, अगर ख्वाबों में अब अक्स मेरा तुम्हें लगने लगे धुंधला सा, और चेहरा उसका उजला चांद सा, तो मत उलझो अतीत और वर्तमान के फेर में। तो मत उलझो अतीत और वर्तमान के फेर में, और वर्तमान को अब ढल जाने दो अतीत में, और वर्तमान को अब ढल जाने दो अतीत में, और अब बेशक लौट जाना तुम, बेशक लौट जाना तुम। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पोयम पसंद आई होगी, और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये पोयम कैसी लगी।